गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम वर्ग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको बार बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि पाइथागोरी त्रिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जानते हैं पाइथागोरी त्रिक संख्या। ठीक है, ट्रिपलेट, जिसको हम पाइथागोरी ट्रिपलेट नंबर भी बोलते हैं। तो पाइथागोरी त्रिक संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको हम परिभाषित कर लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरी त्रिक संख्या जब दो संख्याओं के वर्गों का योगफल एक तीसरे संख्या के वर्ग के बराबर होता है तो ऐसी संख्या को हम क्या चीज कहते हैं? पाइथागोरी त्रिक संख्या कहते हैं। ठीक है, और रिपीट करें, जब दो संख्याओं के वर्गों का योगफल एक तीसरे संख्या का वर्ग प्राप्त होता है तो ऐसे संख्या को हम क्या चीज कहते हैं? पाइथागोरी त्रिक संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि 5, 12, 13 पाइथागोरी त्रिक है कि नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं हम। 5, 11 और 13 जो है एक पाइथागोरी त्रिक संख्या है कि नहीं। इसको हमको क्या चीज करना है जी? चेक करना है। तो सबसे पहले मैं परिभाषा में बता दिया कि पहले दो संख्याओं को लेते हैं और इसका वर्ग कर देते हैं और इसको क्या चीज कर देते हैं? आपस में जोड़ देते हैं। जैसे हम सॉल्यूशन जब करेंगे इसका तो हम कैसे करेंगे जी? देखो, 5 की घात 2 धन करेंगे, 11 की घात कितना करेंगे? 2 करेंगे। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 की घात 2 को जी 5 गुणित 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसके बीच में क्या चीज का साइन लेने के लिए मैं बोला था? धन का, है ना, जिसको हम क्या चीज बोलते हैं? धन, है ना। अब इसी प्रकार से 11 की घात 2 है, हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं जी? 11 गुणित 11। ओके, अब देखो हम देखते हैं इसको, 5 पंचे कितना हो जाएगा? ये 25 और 11 कितना होता है जी? 11 121 होता है, 44 नहीं होता है। 11 कितना होता है? 121 होता है। क्लियर है? अब देखो इसको आपस में हम जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 5 और 1 कितना हो जाएगा जी? 6 हो जाएगा। 5 और 1 6 हो जाएगा। 11 में 121 होता है, इसलिए हम 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 1 का 146। ठीक है, तो 11 121 5 पंचे 25, इसको आपस में क्या चीज कर दिए? हम जोड़ दिए। तो ये हो गया हमारा, क्या चीज हो गया? ये इस प्रकार से हमको ये नंबर मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं, ठीक है, कि जो तीसरा संख्या दिया है, ठीक है, जो तीसरा संख्या दिया है वो क्या चीज दिया है जी? 13। अब देखते हैं 13 का क्या चीज करेंगे हम? प्रश्नानुसार 13 गुणित 13 गुणित क्या चीज करेंगे जी? 13 करेंगे। तो इस प्रकार से ये कितना मिलेगा जी? 13 गुणित 13 करेंगे तो 13 तिया 39 की 9, हासिल आई कितना बच गया? 3। 13 कम 13, 13 3 कितना होता है जी? 16, 169। तो हम अब क्या चीज करते हैं? ये वाली जो संख्या है, दो संख्याओं के वर्गों का जो योगफल प्राप्त किए थे वो संख्या, इसको देखते हैं। और ये जो हम तीसरी संख्या का वर्ग किए थे इसको देखते हैं। दोनों आपस में बराबर है क्या जी? नहीं, दोनों आपस में बराबर नहीं है। दोनों संख्या क्या चीज है? आपस में बराबर नहीं है। इसलिए यह क्या चीज है? पाइथागोरी त्रिक नहीं है। पाइथागोरी त्रिक संख्या नहीं है। संख्या क्या चीज है? नहीं है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, पाइथागोरी कैसे चेक करते हैं? मैं परिभाषा बता दिया था कि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरे संख्या के वर्ग के योगफल के बराबर होता है
ये दोनों आपस में बराबर होते तो ये क्या चीज कहलाता, पाइथागोरी त्रिक कहलाता। जैसे हम 3 संख्या दिया हुआ था। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये हम देखो 5, 12, 13 ये इसको हमको क्या चीज करना है, चेक करना है कि ये पाइथागोरी त्रिक है कि नहीं है। ठीक है, 5, 12, 13 जो है पाइथागोरी त्रिक है कि नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर से उसी मेथड का प्रयोग करते हैं जैसा मैं पहले परिभाषा में बता दिया कि पहले दो संख्याओं का क्या चीज करेंगे, फिर से वर्ग करके क्या चीज कर देंगे, आपस में उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखो सॉल्व जब करेंगे तो 5 की घात 2 धन क्या चीज लिखेंगे जी, 12 की घात 2 बराबर क्या चीज हो जाएगा जी, 5 गुणित 5, बीच में क्या चीज का साइन है जी, धन का है तो धन करेंगे, इसको क्या चीज कर देंगे 12 गुणित 12, 12 गुणित 12। अब ये देखो 5 पंचे कितना होता है, 25 होता है। अब प्लस कितना हो जाएगा, 12 12 कितना होता है, 144। ठीक है, 12 कितना हो गया, 144 हो गया। अब हमको क्या चीज करना है कि ये जो आपस में जो क्या चीज आया है वर्गों का योगफल करना है। वर्ग निकाल लिया हम, इसका योगफल करेंगे। इधर ध्यान दो, हल्ला नहीं करेंगे, इधर ध्यान दो। ठीक है, 25 और ये देखो कितना हो जाएगा जी, 169 हो गया। इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 169 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या चीज करना है, पाइथागोरी त्रिक है कि नहीं है, उसके लिए क्या चीज करेंगे, तीसरी संख्या को लेंगे। तीसरी संख्या क्या चीज है जी हमारे पास, तीसरी संख्या 13 है। इसका भी क्या चीज कर देंगे जी, वर्ग कर देंगे। 13 गुणित 13 करेंगे तो 13 गुणित 13 करेंगे तो कितना आएगा जी हमारे पास, ये 100 क्या चीज हो जाता है, 69 आ जाता है। अब देखना है हमको कि दो संख्याओं का वर्ग जो निकाले हैं, इधर देखो दो संख्याओं का क्या चीज निकाले हैं, वर्ग जो निकाले हैं वो कितना है, 169 आया है। इसी प्रकार से जो तीसरी संख्या उसका वर्ग किए हैं वह भी क्या चीज आया है, 169 आया है। ये दोनों क्या चीज है जी, आपस में क्या चीज हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं, इसलिए यह क्या चीज हो जाएगा, पाइथागोरी त्रिक संख्या कहलाएगा। ठीक है, त्रिक संख्या क्या चीज है, कहलाएगा। आया समझ में, पाइथागोरी त्रिक। ये जो क्वेश्चन है वो वर्ग से रिलेटेड है, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि पाइथागोरी त्रिक किसे कहते हैं। तो आप आसानी से इस प्रकार से जो सवाल पूछा जाएगा उसको आप बना सकते हैं और आगे वाले को क्या चीज कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में हम आपको पूरी तरीके से अभाज्य गुणनखंड के बारे में बता चुके हैं। अब देखते हैं घन संख्या। घन संख्या हम किसे कहते हैं, घन संख्या जिसे हम क्या चीज कहते हैं जी, क्यूब नंबर भी बोलते हैं। तो घन हम किसे कहते हैं, इधर ध्यान दो, घन हम क्या चीज है, किसे कहते हैं। तो घन संख्या क्या चीज, वर्ग जब निकालते थे तो क्या करते थे जी, उसी संख्या का स्वयं के साथ 2 बार गुणा करते थे तो वो क्या चीज कहलाता था, वर्ग संख्या कहलाता था या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता था, 2 बार गुणा करने से। अब यहाँ पे घन संख्या किसको कहेंगे, किसी भी संख्या का हम क्या चीज करेंगे, 3 बार गुणा कर देंगे स्वयं के साथ, तो उसको हम क्या चीज कहेंगे, घन संख्या कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, 1 का घन बोलेगा, 1 का घन कितना होगा, तो हम आसानी से क्या चीज कर देंगे, परिभाषा बता दिए। घन संख्या हम किसको कहते हैं, किसी भी संख्या का 3 बार क्या चीज होता है, स्वयं के साथ गुणा होता है, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको हम क्या चीज कहते हैं, घन संख्या कहते हैं। क्लियर है। अब देखो 1 का घन निकालने के लिए इधर ध्यान दो, लकी है ना, 1 की घात कितना हो जाएगा, 3 लिखते हैं इसको। अब इसको फिर से क्या चीज करेंगे, किसी भी संख्या का घात 3 रहता है तो घातांक के नियम से हम क्या चीज कर देंगे, 1 गुणित 1 बराबर क्या चीज मिलेगा जी, 1 मिलेगा। क्लियर है।
इसी प्रकार से 2 का घन निकालना है, 2 का क्या चीज निकालना है, घन निकालना है। 2 की घात क्या चीज कर देंगे, 3 बार। वर्ग में 2 बार गुणा करते थे, घन जैसे ही बोलेगा किसी भी संख्या का तो उसको क्या चीज कर देना, 3 बार घात लगा देना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका गुणा करेंगे तो कैसे गुणा होगा जी, 2 गुणित 2 गुणित 2। तो गुणा कैसे होता है उसको समझो। 2 का गुणा इसके साथ होगा, इसका जो गुणनफल आएगा उसका तीसरे के साथ में होता है। ऐसे क्या चीज होता है, गुणा होता है। देखो 2 दूनी कितना हो गया, 4 होता है। जो गुणनफल क्या चीज है, आया है, उसका तीसरे संख्या के साथ गुणा होगा। 2 दूनी कितना हो गया, 4, और 4 दूनी कितना होता है जी, 8 होता है। इसको क्या चीज है, दिमाग में बैठा करके रखना है कि गुणा इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से देखो 10 तक का देख लेते हैं हम। 3 का क्या चीज हो जाएगा, घन संख्या क्या चीज हो जाएगा जी, 3 की घात 3 हो जाएगा, बराबर 3 गुणित 3 गुणित 3 बराबर 3 किया 9, 9 किया कितना हो जाएगा जी, 27 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का निकालेंगे तो 4 का घन संख्या निकालेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, 4 की घात 3। देखो किसी भी संख्या का घन पूछेगा तो उसकी घात 3 लगा देना है और उसी संख्या का 3 बार क्या चीज कर देना है, गुणा कर देना है। जो गुणनफल प्राप्त होगा वो क्या चीज होगा, हमारा घन संख्या होगा। क्लियर है, या जिसको हम पूर्ण घन संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, 4 की घात 3 तो 4 गुणित 4 गुणित 4 बराबर क्या चीज हो जाएगा जी, 4 चौक 16, 16 चौक कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, 16 चौक कितना होता है जी, 64 होता है। इसी प्रकार से अब देखो 5 का घन हमको निकालना है, 10 तक का देख ही लेते हैं। तो 5 की घात कितना कर देंगे जी, 3 कर देंगे। 5 गुणित 5 गुणित 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25, 25 पंचे कितना होता है जी, 125 होता है। अब 6 का देखेंगे तो 6 का घन संख्या देखेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, 6 की घात 3 करेंगे, बराबर क्या चीज हो जाएगा, 6 गुणित 6 गुणित 6, 3 बार गुणा कर देंगे। और ये 6 छक्के कितना होता है, 36, और 36 छक्के कितना होता है जी, 216 होता है। 36 छक्के 216, तो 216 हो गया। इसी प्रकार से 7 का क्या चीज देखेंगे जी, घन संख्या देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 की घात 3 कर देंगे और ये हो जाएगा 7 गुणित 7 गुणित 7 बराबर 7 सत्ते 49, और 49 सत्ते कितना होता है जी, 343 होता है, 343 होता है। इसी प्रकार से हम और आगे की जो संख्या है उसका भी क्या चीज कर सकते हैं, घन संख्या है उसको हम क्या चीज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम। देखो इस टेबल को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं जी, कि एक जो क्या चीज है, एक सम संख्या का घन जो है क्या चीज मिलता है जी हमको जी, सम संख्या का घन क्या चीज मिलता है। तो इस टेबल को देखो, सम संख्या का घन 8, 2 क्या चीज है, सम संख्या इसका 8 मिला, 4 का क्या चीज है, 64 मिला। 8 और 64 2 से क्या चीज है, पूरी तरीके से विभाजित है, भाग चले जाता है। तो इसलिए सम संख्या का घन एक क्या चीज होता है जी, सम संख्या ही होता है। सम संख्या का घन क्या चीज होता है, एक सम संख्या प्राप्त होता है। इसी प्रकार से देखो 3 का घन कितना मिला है, 27 मिला है। तो इस 27 में 2 से भाग चले जाएगा क्या, पूरी तरीके से नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा, 2 से पूरा भाग दे करके देखो 27 जो है पूरी तरीके से विभाजित नहीं होता है। इसी प्रकार 5 से देखो 125 जो है पूरी तरीके से 2 से विभाजित है क्या, नहीं है। इसलिए एक जो विषम संख्या होता है, विषम संख्या का घन जो होता है वो क्या चीज होगा जी, एक विषम संख्या ही प्राप्त होता है। विषम संख्या ही क्या चीज होता है, प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि कोई भी संख्या, ये तो हमारा लिखने का तरीका है। छोटे से जो संख्या रहता है, जो गिनती के 8, 10, 15 तक का जो संख्या, उसको हम आसानी से इस विधि से क्या चीज कर सकते हैं, उस संख्या का घन संख्या जो है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जैसे बड़े संख्या हो गया, 120 हो गया, 144 हो गया, तो ऐसे संख्या का हमको क्या चीज निकालना है, घन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या चीज करते हैं, जो गुणनखंड विधि, जिस प्रकार से हम क्या चीज करते थे, गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या चीज करते थे,
हम वर्ग निकालते थे, उसी मेथड से हम क्या चीज करेंगे, सेम वही प्रोसीजर का हम क्या चीज करेंगे, पालन करेंगे और घन संख्या को ज्ञात करेंगे। केवल अंतर क्या चीज रहेगा, उसमें दो दो का जोड़ा बनाते थे, उसके अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त होता था उसमें, इसमें हम क्या चीज करेंगे, तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे। तीन तीन का जोड़ा यदि पूरे गुणनखंड में प्राप्त हो जाता है किसी भी संख्या का, तो वह क्या चीज कहलाएगा, पूर्ण घन संख्या कहलाएगा। यदि उसमें क्या चीज है, तीन तीन का जोड़ा नहीं बनता उसके गुणनखंड में, तो वह क्या चीज कहलाएगा, वो जो है ना पूर्ण घन संख्या नहीं कहलाएगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं कि 216 गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या चीज करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से हम क्या चीज करेंगे जी, किसी भी संख्या का घन जो है उसको हम क्या चीज करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम उठा लेते हैं सबसे पहले 216, 200 क्या चीज कर देते हैं 16, इसका हम क्या चीज करते हैं जी, 216 है, इसको फिर से अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसको पहले हम 2 से क्या चीज करेंगे, भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम क्या चीज हो जाएगा, एक बार में गया। और 2 अट्ठे कितना होगा जी, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। एक में भाग नहीं जा रहा है, एक में भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या चीज कर देंगे। तो यहाँ से देखते हैं, ये हो जाएगा 2 शून्यम शून्य और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। ठीक है, एक में भाग नहीं गया ना, तो इसलिए हम इसको क्या चीज किए हैं, शून्य लगाए हैं और इसको दोनों का 16 बना दिए। और 2 अट्ठे कितना हो गया 16, 108 का 108 दूनी कितना होता है 216 होता है। अब देखो फिर से इसको 2 से भाग दे के देखेंगे जाएगा क्या, तो जाएगा। ठीक है, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा जी 10 और 2 चौक कितना हो जाएगा 8 होगा। अब फिर 2 से जाएगा क्या भाग, हाँ जाएगा। देखो 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 बार गया, हासिल आई कितना बचा, 5 में 4 जाएगा तो 1, और ये कितना हो गया 14 हो गया, 1 को मिला के। तो 2 सत्ते कितना होता है 14। अब 2 से भाग जाएगा क्या इस संख्या में, नहीं जाएगा। अब 3 से भाग दे करके देखते हैं, तो ये 3 सत्ते कितना होता है जी, 3 है ना, 3 निया कितना होता है, 3 निया 27 होता है, सॉरी है ना, 3 निया कितना होगा 3 निया 27 होगा। फिर से ये क्या चीज हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर से इसको हम क्या चीज करेंगे, 3 एकम 3। अब 216 का अभाज्य गुणनखंड कितना मिलेगा जी हमको, कैसे लिखेंगे, तो इस रो को पूरा क्या चीज कर देते हैं, गुणा कर देते हैं आपस में, तो 216 प्राप्त हो जाता है। तो देखो 200 कितना है 16 है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमको क्या चीज करना है, चेक करना है कि यह जो 216 है वह घन संख्या है कि नहीं है, या पूर्ण घन संख्या है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए हम क्या चीज करेंगे, 3 का इसमें क्या चीज करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार है, 3 गुणित 3 गुणित 3 क्या चीज है 3 बार है। तो हम क्या चीज कर देते हैं, आपस में इसका जोड़ा बना देते हैं। पूरी तरीके से जोड़ा बन जा रहा है, कोई ऐसे बचा हुआ है क्या बिना जोड़े का, जोड़ा मतलब 3 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे है ना, यह जो है 3 का जोड़ा पूरी तरीके से इसके गुणनखंड में क्या चीज है प्राप्त हो जा रहा है, इसलिए यह क्या चीज हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या होगा। घन संख्या क्या चीज है होगा, या कहलाएगा। क्लियर है। अब इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि 23,625, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 23,025 जो है पूर्ण घन संख्या है कि नहीं, 23,625, 23,600 क्या चीज ले लेते हैं हम, 25 एक संख्या ले लेते हैं, घन संख्या है कि नहीं, घन संख्या है कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या चीज करना है, चेक करना है। फिर से अभाज्य गुणनखंड विधि का क्या चीज करेंगे जी, तो प्रयोग करेंगे। 23,625, फिर इसको गुणनखंड कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, 2 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि इसके इकाई की संख्या में क्या चीज है 5 है, इसलिए इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या, हाँ, तो 3 से हम इसको क्या चीज कर लेते हैं जी, भाग दे करके
देखते हैं तो देखो 2 में भाग जाता है क्या? नहीं जाएगा, छोटा है, इसलिए हम इस दोनों संख्या क्या चीज कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। 23 हो गया। 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 23 से बड़ा ना हो। 3 सत्ते कितना हो जाएगा जी? 3 सत्ते 21 हो जाएगा। बचा कितना इसमें से? 21 है ना, 2 बचा। अब ये कितना हो गया? ये जो है 26 हो गया। 2 बचा था तो ये 26 हो गया। अब ये देखो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा? 24। 3 अट्ठे 8 बार में गया 24। फिर से 2 बचा इसमें से, 3 अट्ठे 24 है ना, 3 या 27 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा तो ये 26 हो गया। 3 अट्ठे कितना हो गया? 24 हो गया। अब यहां से देखो 2 बचा है तो ये कितना हो गया? फिर से ये 22 हो गया। अब 3 सत्ते फिर से एक बार 7 बार में जाएगा। 3 सत्ते कितना हो गया? 21 हो गया। हासिल आई 22 में 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 और 1 को मिला के ये कितना हो गया? 15 हो गया। अब 3 पंचे कितना होता है जी? 15 होता है। अब इसी प्रकार से देखो फिर से 3 से जाएगा भाग, तो देखो इसको हम 3 से भाग देंगे तो कैसे देंगे? तो 3 दूनी कितना होता है? 3 दूनी कितना होता है जी? 6 होता है। अब देखो हंसी लाई फिर 1 बच गया, ये 18 हो गया। 3 छक्के कितना हो जाएगा जी? 3 छक्के 18। 3 छक्के कितना होता है? हाँ बोलो। 3 छक्के क्या चीज हो जाएगा? 18 हो गया। फिर कितने बार में जाएगा? 3 दूनी 6। हासिल आई कितना बच गया? 1 और ये 3 पंचे कितना हो जाएगा? 15। फिर से 3 से भाग दे करके देखते हैं तो ये 2 भाग नहीं जा रहा है, इसको 26 बना लिए तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा? 8 बार में फिर जाएगा। 3 अट्ठे कितना हो गया? 24 हो गया। बचा कितना जी? 2 बचा। ठीक है। अब ये 22 हो गया। 3 सत्ते कितना हो जाएगा जी? 21 हो जाएगा। 3 सत्ते कितना होगा? 21 होगा। हासिल आई फिर यहाँ से 1 बचा। 3 पंचे कितना हो गया? 15 हो गया। अब 3 से इसमें भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं 4 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई में क्या चीज है? ये विषम संख्या है या 5 है, इसलिए 4 से भी नहीं जाएगा। अब इसी प्रकार से देखते हैं 5 से भाग दे करके 5 से चले जाएगा। 5 एक कम क्या चीज हो जाएगा? 5 एक बार में गया। अब बचा कितना? 3 को मिला के कितना हो गया जी? 37 हो गया। 5 सत्ते कितना हो जाएगा जी? 35 में, हाँ 37 में 35 घटाएंगे कितना बचेगा? 2, तो ये कितना हो गया? 25। 5 पंचे कितना हो गया? 25। फिर से 5 से भाग दे करके देखते हैं तो 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। बच गया कितना? 2, तो 5 पंचे कितना हो जाएगा जी? 25। अब देखो एक बार फिर से 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35 और इसी प्रकार से 5 एक कम 5 7, सॉरी ना, ये 7 से जाएगा तो 7 एक कम कितना हो जाएगा? 7। ठीक है। अब देखो इसका गुणनखंड निकालोगे 23,625 का क्या चीज करोगे? इसको हम इधर से लिख रहे हैं 23,625 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इस रो को पूरा क्या चीज कर देंगे जी? लिख देंगे। देखो ध्यान दो, इस रो को पूरा लिखेंगे तो क्या चीज हो जाएगा? 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 7। अब हम घन संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं जी? क्या करते हैं? इसके गुणनखंड में 3 का क्या चीज करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। तो देखो ये 3 है, 3 बार आया है तो इसका एक जोड़ा बन गया। ठीक है। ये जो है फिर से देखो यहाँ से ये जो है आपका 5 है, 5 गुणित 5 का 3 बार जोड़ा बन गया। और ये 7 जो है इसका जोड़ा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, इसलिए 23,625 जो है पूर्ण घन संख्या है क्या? पूर्ण घन संख्या है? नहीं है। ठीक। पूर्ण घन संख्या कब कहलाता है? जब उसके गुणनखंड में प्रत्येक जो संख्या आता है उसका 3 का जोड़ा बन जाता है तो पूर्ण घन संख्या कहलाता है। यदि 3 का जोड़ा उसके गुणनखंड में प्रत्येक संख्या का नहीं बनता है, जोड़े में नहीं होता है, तो यह पूर्ण घन संख्या नहीं कहलाता है। क्लियर है? अब सिंपल सा 2 क्वेश्चन और देखना है हमको इससे रिलेटेड। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद इस क्लास को, है ना, अगली क्लास में घनमूल और वर्गमूल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। इधर ध्यान दो। अब देखो 2 क्वेश्चन आया समझ में, 2 क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमको क्या चीज करना है? 2 टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड फिर से पूछता है।
कि इसमें कौन सी संख्या का, कोई भी संख्या दिया रहता है, इसमें कौन सी संख्या का हम गुणा करें कि यह संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए या घन संख्या बन जाए बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से है ना, ऐसे कोई भी संख्या दे दिया रहता है और उसमें पूछता है कि इसमें कौन सी संख्या का हम क्या चीज करें, भाग दें कि जो दी गई संख्या है वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इसी प्रकार से एक हमारे पास क्या चीज है, एक क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कैसे पूछता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्या चीज करें हम, जिसे 68,600 से गुणा करें या में गुणा करें, में क्या चीज करें, गुणा करें कि क्या चीज हो जाए, 668 जो है वह क्या चीज बन जाए, पूर्ण घन संख्या बन जाए या केवल घन संख्या क्या चीज हो जाए, बन जाए, संख्या बन जाए। इसके लिए हम क्या चीज करते हैं, फिर से हम यही गुणनखंड विधि का क्या चीज करेंगे, प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन एक बार और समझ लो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 68,600 में गुणा करने से 68,600 जो है वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है, इसके लिए हम क्या चीज करते हैं, फिर से इसका हम क्या चीज करेंगे, गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 68,600 इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 से भाग जाएगा, 2 तिया कितना होता है जी, 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 0 0 0। ठीक है, फिर इसका 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0 ऐसे निकल जाएगा। 2 से फिर जाएगा, 0 है इसलिए चले जाएगा, 2 अट्ठे 16 बच गया 1, 2 पंचे 10, हासिल 1 है ना, और ये कितना हो जाएगा 15, 2 सत्ते फिर 14, हासिल 1, 2 पंचे 10, इतने बार में चले गया। फिर इसी प्रकार से क्या चीज करेंगे, इसको फिर से 2 से भाग दे करके देखेंगे, नहीं जाएगा, 3 से भाग दे करके देखेंगे, फिर से भागफल नहीं जाएगा इसमें। और इसी प्रकार से हम क्या चीज करेंगे, अब 5 से भाग दे करके सीधा सीधा देखते हैं तो 5 एकम कितना होगा, 5 हासिल कितना बच गया 3, और इसको मिला करके 35 हो गया। 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, फिर 7 में एक बार जाएगा तो ये क्या कितना होगा जी 5 एकम 5, हासिल कितना बच गया 2, और 5 पंचे कितना हो गया 25। फिर से भाग दे करके देखते हैं, 5 तिया कितना हो जाएगा, ये 5 तिया 15 हो जाएगा, बचा कितना 2, और ये हो गया 21 हो गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो गया, 21 में 20 जाएगा, 1 बचेगा, 1 को मिला के ये 15 हो गया, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी प्रकार से हम क्या चीज करते हैं, इसमें 5 से भाग नहीं जाएगा, 1 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग नहीं जाएगा। अब सीधा इसको हम 7 से भाग दे करके देखते हैं। ठीक है, 7 से भाग दे करके देखते हैं। 7 पंचे कितना होता है 35, 7 पंचे कितना होता है जी 35 होता है, तो ज्यादा हो जा रहा है। 7 चौक 28, 4 बार में गया, 7 चौक कितना हो गया 28। अब 34 में 28 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 34 में 28 जाएगा तो कितना बचेगा, तो देख लो, ये 2 30 हो गया। ठीक है, 6 बचेगा, 6 बचेगा, तो ये हो गया 63 हो गया। 7 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 63 आएगा जी, 7 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 63 आएगा। पढ़ो, 7 निया 63, 7 निया कितना होता है 63 होता है। हाँ। तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। इसी प्रकार फिर से 7 से भाग जाएगा, 7 सत्ते कितना हो गया जी 49 हो गया। फिर से 7 से भाग जाएगा, ये कितना हो गया है ना 1 हो गया। अब इसका जो गुणनखंड है 68,600 का गुणनखंड कितना आया देखो इसको।